हाइकर्स का एक समूह एक मुश्किल यात्रा पर था, जिसमें उन्हें 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। यह यात्रा 16 दिनों की थी और सफर के दौरान तापमान हमेशा माइनस में रहता था। गायब होने से पहले हाइकर्स ने डेड माउंटेन के पास एक कैंप लगाया था। यह जगह उनकी आखिरी रात के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुई। खोजी दल ने कई हफ्तों बाद उनके कैंप का दौरा किया, जहां उन्हें वही तंबू और व्यक्तिगत सामान मिले। यह स्थिति रहस्यमय घटनाओं का संकेत देती है। पर्वतारोहियों के कदमों के निशान बताते हैं कि वे सामान्य गति से चल रहे थे, न कि तनाव में। यह बात आश्चर्यचकित करती है कि वे इतनी गंभीर स्थिति में थे। खोज दल को बर्फ के नीचे मृत पर्वतारोहियों के शव मिले, जो केवल अंडरवियर में थे। यह स्थिति उनकी मृत्यु को और रहस्यमय बना देती है। कुछ पर्वतारोहियों की मौत गंभीर चोटों के कारण हुई, जैसे कि हड्डियों की फ्रैक्चर। ये चोटें एक विस्फोट की झटके के कारण मानी जाती है। काटाबैटिक हवा एक शक्तिशाली गिरती हुई हवा है, जो तेज ढलान से नीचे की ओर बढ़ती है। इसका वेग तेजी से बढ़ता है और यह तूफान जैसी स्थिति पैदा कर सकती है। सिद्धांत के अनुसार, हाइकर्स ने अपनी सुरक्षा के लिए जल्दी से टेंट काटा और बाहर आने का प्रयास किया। यह उस समय उनके जीवन के लिए एक आपात स्थिति थी। इस घटना के दौरान हाइकर्स को भीषण ठंड का सामना करना पड़ा, जहां तापमान -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इस ठंड ने उनके कपड़ों और उपकरणों को जमने पर मजबूर कर दिया। पर्वतारोहियों ने एक सीडर के पेड़ के पास आग जलाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास असफल रहा। इसी दौरान एक हिमस्खलन ने उनकी स्थिति को और भी खराब कर दिया। परिवेश में तापमान अत्यधिक ठंडा था, जिससे पर्वतारोहियों को गर्म कपड़ों की आवश्यकता महसूस हुई। ठंड ने कई लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित किया। पर्वतारोहियों ने ठंड से बचने के लिए एक तंबू में खाना पकाने का प्रयास किया, जिससे धुआं भर गया। इसके कारण उन्हें तंबू से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 व्यक्तियों की आंखें और जीभ गायब होने का कारण जानने का प्रयास किया गया है, जो स्थिति को और जटिल बनाता है। कहानी में काटाबैटिक हवा और उत्सर्जन नली की थ्योरी शामिल है, लेकिन इनकी व्याख्या में कई असमानताएं हैं। 65 वर्षों के बाद भी इस घटना का कोई ठोस और स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं मिला है, जिससे रहस्य और बढ़ गया है।